चलो चलो प्लीज देखो जरा। ठीक है, कल जो फॉर्मुला देखे थे बिल्कुल बेसिक वाले, इनमें वही लगना है। ठीक है, कोई ऊपर नीचे कोई फालतू का फॉर्मुला नहीं लग रहा। तो सबसे पहले यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी। तो क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी बाय 1 - ए बी। तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस 7/24 ओवर 1 - 2/11 इंटू 7/24। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या आ गया? 24 इंटू 2 48 प्लस 7 इंटू 11 77 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 24 एज इट इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 11 इंटू 24 इधर आ जाएगा माइनस 14 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 24। ये 11 इंटू 24 ये कटा, तो ये आ गया tan इनवर्स क्या आ रहा है ऊपर 125 डिवाइडेड बाय ये कितना आ रहा है 264 माइनस 14 250 कटा तो 2, तो क्या आ गया tan इनवर्स। यही प्रूव करना था। क्लियर हुआ? बिल्कुल बेसिक इंप्लीमेंटेशन है। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर है तो इसके अंदर तीन तीन आ रहे हैं, तो पहले दो को कंबाइन करो, फिर जो tan इनवर्स आएगा उसको तीसरे के साथ कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो क्या आ गया tan इनवर्स पहले इन दोनों पे किया, तो a प्लस बी दैट इज 1/2 प्लस 1/5 ओवर 1 माइनस 1/2 इंटू 1/5 राइट, प्लस tan इनवर्स 1/8 एज इट इज। ठीक है, नाउ ये बन गया मेरा tan इनवर्स क्या आ जाएगा 7/10 डिवाइडेड बाय 10 इधर आ गए 10 माइनस 1 9/10 10 10 कटा tan इनवर्स 7/9 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब इन दोनों को करेंगे दैट इज tan इनवर्स
7/9 plus 1/8 divided by 1 minus 7/9 into 1/8. So that is equal to tan inverse, अच्छा 56 plus 9 65 by 8 into 9 divided by 8 into 9 72, इधर 72 minus 7 65 divided by 89, ये कटा तो क्या आ गया tan inverse 1 and that is ये करना बिल्कुल, अरे 72 माइनस 7 भी तो किया ना 65, अच्छा 8 into 9 बेसिकली वो लिखा 89 नहीं है 8 into 9, क्लियर हुआ? नहीं 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 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में नहीं। अब जैसे ये देखो जरा, अब यार इसको अगर सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो या तो अंदर tan बन जाना चाहिए, याद करो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x x, या तो वो बन जाना चाहिए, या फिर यहां पे tan का कोई ना कोई इंटरनल फॉर्मूला बनना चाहिए, और वो एक ही हमारे दो है, tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b वाला, या tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b, दोनों में से एक बनना चाहिए। तो अब वो वाली फॉर्म लाने के लिए नीचे यहां पे क्या होना चाहिए 1, क्योंकि हमारे पास एक ये वाला फॉर्मूला है और एक क्या फॉर्मूला tan इनवर्स a माइनस b बाय 1 प्लस ए बी, एक ये वाला फॉर्मूला, हाँ है ना? तो दोनों फॉर्मुलाज के अंदर डिनोमिनेटर में यहां पे क्या आ रहा है 1, तो यहां पे b की जगह 1 बन जाना चाहिए, तो उसके लिए ऊपर नीचे मेरे को किससे डिवाइड करना पड़ेगा b से, तो सबसे पहले ऊपर नीचे b से डिवाइड करके ये बन गया tan इनवर्स a बाय b प्लस b से डिवाइड करके x टोटल डिवाइडेड बाय b से डिवाइड करके 1 माइनस a बाय b इंटू x। अब ये a बाय b की जगह अज्यूम करो y है, तो क्या चला जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, क्या आ जाएगा tan इनवर्स a बाय b प्लस tan इनवर्स x। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया, क्योंकि अगर इसका डिफरेंशिएशन करना तो बहुत गंदा जाएगा, चेन रूल लगेगा। इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत सिंपल, क्योंकि a बाय b तो कांस्टेंट है, तो tan इनवर्स भी कांस्टेंट होगा, तो ये इसका डेरिवेटिव 0 चला जाएगा, इसका tan इनवर्स x का डेरिवेटिव गलत 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली इस पूरी चीज का डेरिवेटिव क्या है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए एंड बी आ ही नहीं रहा, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर हुआ? श्योर? वही चीज इधर करनी है अपने को। अब इधर क्या चाहिए अपने को 1, 1 अगर चाहिए तो किससे ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे b cos x से, तो ये चीज क्या बन जाएगी अब मेरी tan इनवर्स, यहां पे b cos x आएगा, तो cos x कट के क्या आ जाएगा a बाय b माइनस इधर क्या आएगा b कटेगा तो sin tan x डिवाइडेड बाय इधर 1 आ गया, प्लस इधर क्या आएगा a बाय b tan x, तो बेसिकली ये x है ये y है, तो x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स a बाय b माइनस tan इनवर्स tan x, और ये क्या आ गया tan इनवर्स a बाय b माइनस x, तो ये मेरा सिंपल चला गया। तो इतना बड़ा गंदा क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना बहुत सिंपल होगी, तो सिंप्लीफाई करना सीखो। अब ये पहले जो हमने सिंप्लीफिकेशन देखा था और ये जो सिंप्लीफिकेशन देख रहे दोनों में फर्क है, यहाँ पे अंदर बन रहा है अपना tan इनवर्स का फॉर्मूला a प्लस बी या a माइनस बी वाला, वो वाला सिंप्लीफिकेशन के अंदर क्या था अंदर पूरा tan की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, तो दोनों को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करना अपने को, क्लियर हुआ? श्योर? अच्छा अब ये क्या बनेगा डिवाइडेड बाय ए क्यूब, इधर 1 बनाना है अपने को, चाहे देखो tan का तुम ट्रिपल एंगल वाला फॉर्मूला ले लो चाहे डबल एंगल वाला ले लो, होता यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे 1 के अलावा कुछ और नहीं होता, तो हमने क्या किया यहाँ पे ए क्यूब से डिवाइड किया, जगह नहीं है, एक काम करो पहले नोट कर लो 5/4, जल्दी नोट करो।
हाँ जी, अब साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी, क्या रूल होता है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ, पढ़ा था अभी? चलो पहले वो बता दो। अच्छा अच्छा ए एक्स क्या, ए स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो इधर वन बनाना है, तो ए क्यूब से डिवाइड कर दिया तो इधर आ जाएगा tan इनवर्स ए क्यूब से डिवाइड करके ए स्क्वायर करा तो एक्स बाय ए आ गया, तो 3x बाय ए माइनस एक्स बाय ए का होल क्यूब डिवाइडेड बाय, इधर वन आ जाएगा -3, ए कट के एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो एक्स बाय ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिपल एंगल वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा 3 टाइम्स tan इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है ना। अब इधर साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या आ गया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह आ गया ये 8/17 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर प्लस वाई दैट इज 3/5 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 8/17 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 8/17 इंटू 4/5 प्लस 3/5 इंटू क्या आएगा 15/17, ठीक है। दैट इज साइन इनवर्स ऑफ, नीचे तो सेम है 17 इंटू 5, 17 इंटू 5, तो ऊपर आ जाएगा 8 4 32 एंड ये कितना आ गया 45, तो दैट इज 77/17 इंटू 5 85, तो अपना ये तो प्रूव हो गया। अब साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो उसको साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमने थीटा लिया, तुम्हारा साइन थीटा क्या आ गया 77/85, तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया जिसके अंदर ये जा रहा है 77, ये जा रहा है 85, अब ये निकालना पड़ेगा, ये ऑब्वियसली क्या आएगा 36 पाइथागोरस थ्योरम से, तो यहां से मेरा tan थीटा क्या आया 77/36, तो थीटा क्या आया tan इनवर्स 77/36, और इसी चीज को मैं थीटा लेके गया था, तो यानी कि ये चीज और ये चीज बराबर होनी चाहिए क्योंकि दोनों थीटा है, राइट। तो ये sin इनवर्स 77/85 मस्ट बी इक्वल टू tan इनवर्स 77/36, तो इसलिए ये इसके भी बराबर आ गया। क्लियर हुआ? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? यस यस सर। चलो शाबाश, नोट करो। हाँ जी, तो एक cos इनवर्स है, एक sin इनवर्स है, और हमें रिजल्ट चाहिए sin इनवर्स की फॉर्म में, तो इट इज बेटर पहले इसको, ये लेकिन इधर π/2 बच जाएगा, फिर उसका क्या करेगा, फिर वो π/2 लास्ट आंसर पे भी बचेगा, तो इट इज बेटर वो π/2 वाली चीज मत करो, राइट। इट इज बेटर क्या करो, इस साइन cos इनवर्स को sin इनवर्स में पहले कन्वर्ट कर दो, और वो π/2 नहीं, ट्रायंगल बना के मैंने क्या किया, cos इनवर्स 12/13 को अगर मैंने थीटा लिया तो मेरा cos थीटा क्या आ गया 12/13, तो ये 12 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5, तो मेरा साइन इनवर्स क्या गया 5/ ये जाएगा ना थीटा, तो इसी चीज को मैं क्या लिखूंगा साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, अब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा, अब मेरा आंसर फाइनली साइन इनवर्स की फॉर्म में आएगा, कुछ साथ में π/2 कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक π/2 माइनस करके कर सकता हूँ, एक ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ, तो आंसर में चेक करो π/2 चाहिए या नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो फिर π/2 माइनस करो, नहीं चाहिए तो फिर इस ट्रायंगल रूल से करो। नाउ अब इन दोनों को ऐड करने का तरीका, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो 3/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर, साइन इनवर्स 5/13 इंटू क्या आ जाएगा 4/5 प्लस
3/5 इंटू 12/13, तो दैट इज साइन इनवर्स नीचे तो देखो 13 इंटू 5 65, ऊपर आ गया 5 फॉर द 20 प्लस 36, तो दैट इज 56। डन, क्लियर है? जल्दी अब ना, जो मेन ऑल्टरेशन होता है फॉर्मूलाज के अंदर, वो क्यों होता है उसका एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? देखो, tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 क्या जाएगा? अगर मैंने अभी तक का जो फॉर्मूला देखा है उसके अकॉर्डिंगली क्या जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 ओवर 1 माइनस 2 इंटू 3, तो दैट इज tan इनवर्स ऑफ 5 बाय माइनस 5, राइट? दैट इज tan इनवर्स ऑफ -1। अब इसमें लोचा देखो क्या हुआ। tan इनवर्स ऑफ 2 जो होगा, सिंस इनपुट इज पॉजिटिव, तो दिस मस्ट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से पाई बाय 2। सिंस दिस इज पॉजिटिव, अगेन इसका आउटपुट कहां तक लाई करना चाहिए? 0 से पाई बाय 2 प्लस 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड डेफिनेटली बिलोंग्स टू 0 से पाई, हाँ या ना? अच्छा, और डिटेल में अगर जाना है तो भैया tan इनवर्स के अंदर, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर 1 इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आता है? पाई बाय, तो 2 इनपुट दूंगा, 3 इनपुट दूंगा, 4 इनपुट दूंगा, तो एंगल जो आएगा वो क्या आएगा? पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में, हाँ या ना? यानी कि ये एंगल 45 टू 90 है, अगर और प्रिसाइजली देखो तो 45 टू 90, 45 टू 90 दोनों को ऐड करके 90 टू 180, यानी कि जो मर्जी कर लो, लेफ्ट हैंड साइड मेरी 90 से 180 है, और 0 से पाई भी लेके जा सकते हो, जो मैंने पहले बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली। बट ये समझ में आया? पॉजिटिव है, हाँ या ना? भैया ये क्या आ रहा है? -π/4। ऑब्वियसली दोनों बराबर नहीं हो सकते, जो मर्जी कर लो, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये समझ में आया? तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला में मैनिपुलेशन होगा ही होगा, डिपेंडिंग अपॉन की इनपुट क्या है उसके अकॉर्डिंगली अलग फॉर्मूला बनेंगे। जैसे मोड एक्स है, मोड एक्स क्या होता है? एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव, तो एक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंगली अलग अलग फॉर्मूला बन गया ना। ऐसे इसका भी अलग अलग फॉर्मूला बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन की ये वाली जो वैल्यूज है ये क्या है, अलग अलग बनेगा। अब यहीं पे अगर मैं ये बोलूं tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3, अब ये क्या बनेगा? tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 ओवर 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, तो दैट इज tan इनवर्स ऑफ क्या जाएगा? 5/6 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1, 5/6, तो कट के क्या आ गया? 1, तो दैट इज, चलो, tan इनवर्स ऑफ 1। अब ध्यान से देखो जरा भैया, tan इनवर्स के अंदर इनपुट जा रहा है 1/2, क्या इनपुट जा रहा है? ये, तो जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? 0 से पाई बाय 4 के बीच में एंगल। ऐसे अगर 1/3 इनपुट दिया तो अगेन एंगल क्या आएगा? 0 से 45 डिग्री, 0 से 45, 0 से 45, 0 से 90, क्या आ रहा है ये? 45, बिल्कुल वैलिड है यार, बिल्कुल वैलिड, यानी कि यहां पे फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है, यहां पे फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो इनपुट के अकॉर्डिंगली हमें चेक करना पड़ेगा कब क्या फॉर्मूला लगाना है एंड क्या मैनिपुलेशन आएगा, ये समझे? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। और वो लगाने के लिए हमें ध्यान से देखो, एक छोटी सी चीज मैं बता रहा हूं, अगर दो पॉजिटिव इनपुट देने पे ये बन गया नेगेटिव, आउटपुट पॉजिटिव आना चाहिए, तो कुछ नहीं करना, प्लस पाए। ये याद रखने का तरीका है, अगर फॉर्मूला ना याद रहे तो ये छोटी सी ट्रिक है, क्या कि अगर दो इनपुट पॉजिटिव है और आउटपुट आ गया हमारा बन गया नेगेटिव, तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला के अंदर एक्चुअली में क्या होता है? प्लस पाई हो जाता है। प्लस पाई वाला फॉर्मूला ये, वो आया कहां से वो मैं बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे सिमिलरली अगर दो नेगेटिव इनपुट देने पे पॉजिटिव आ जाए तो माइनस पाई करना पड़ेगा, ये समझे? जैसे अब देखो जरा, tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या जाएगा? tan इनवर्स -2 प्लस -3 ओवर 1 माइनस -2 इंटू -3, दैट इज tan इनवर्स बन गया -5 डिवाइडेड बाय, ये बन गया 6, तो 1 माइनस 6, तो कट के क्या आ गया? tan इनवर्स 1। यार हो ही नहीं सकता, दो नेगेटिव चीजें मिलकर पॉजिटिव चीज बना ही नहीं सकती। ये क्या? -90 से 0, -90 से 0 दोनों ऐड होकर -180 से 0, भाई वो चीज मेरी 0 से 90 डिग्री के बीच में हो ही नहीं सकती, तो क्या करना पड़ेगा? -पाई। अब वो क्यों हुआ प्लस पाई एंड माइनस पाई, अब उसका रीजन मैं पूरा फॉर्मूला डिराइव करूंगा, राइट? बट ये समझ में आया ना? अब ये तुम्हारे लिए शॉर्टकट है, ये हिंट टाइप है कि कब मेरे को प्लस पाई करना है, कब मेरे को माइनस पाई करना है tan इनवर्स के फॉर्मूला के अंदर, और कब मेरे को कुछ भी नहीं करना, ये समझे? पक्का? बट
एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है वो भी मैं पूरा डिराइव करूंगा, पहले तीनों चीजें नोट कर लो। नहीं, इसकी 0 से पाई बाय 2 बोल रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। नहीं, दोनों मिला के 0 से पाई है बाबा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा है। चले, अब ध्यान से देखना जरा। दो तीन फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी हमें इसके सारे के सारे एक्सेप्शंस को डिराइव करने में। ठीक है, एक ये, अच्छा, है क्या चीज हमारी, tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी, ये करना हमें, इसी का फॉर्मूला डिराइव करना है ना अपने को। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको मान लिया θ1, इसको मान लिया θ2। ठीक है, तो my tan inverse of A is θ1 and tan inverse of B is θ2, राइट। इसका मतलब ये है कि जो मेरा θ1 होगा दैट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, एंड θ2 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। हाँ या ना, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच बीच में लाई करेगा यार, बड़ी सिंपल सी बात है, राइट। क्योंकि ए नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, बी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली क्या जाएगा, माइनस 90 से 90, माइनस 90 से 90। तो इसका मतलब ये है कि अंडर दिस कंडीशन, राइट, मेरा ए क्या आ गया, tan θ1, बी क्या आ गया, tan θ2, अंडर दीज टू कंडीशन। हाँ है ना, क्योंकि यहां पे इन्वर्टेबल होता है तो हम इन्वर्स को उधर लेके जा सकते हैं, राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखो मेरा ये क्या बन गया, एक्चुअली में मैं यहां पे इनवर्स में ए लेके जा रहा हूं, यहां पे ए लेके जा रहा हूं ना, तो एक काम करो, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को θ1 प्लस θ2 का फॉर्मूला बनाना है, हाँ है ना। अब मैं θ1 प्लस θ2 का फॉर्मूला नहीं बनाऊंगा, मैं किसका बनाऊंगा, tan θ1 प्लस tan θ2 का। तो मैंने क्या किया, tan θ1 प्लस θ2 का फॉर्मूला क्या आ गया, इसी के अंदर वैसे बना लेते हैं, tan θ1 प्लस θ2 क्या आ जाएगा, tan θ1 tan θ2 ओवर 1 माइनस tan θ1 tan θ2। व्हाट इज tan θ1, a प्लस ओवर 1 माइनस, तो मेरा tan ऑफ θ1 प्लस θ2 क्या चला गया, a प्लस बी बाय 1 माइनस ए बी। यहां तक कोई डाउट। अब मैंने दोनों तरफ tan इनवर्स लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बिल्कुल अपना बेसिक वाले जो रूल्स हैं वही चलेंगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। बट प्रॉब्लम अब आई, ध्यान से देखो, अगर ए मेरा, ठीक है, सॉरी θ1 माइनस 90 से 90 है, θ2 मेरा माइनस 90 से 90 है, तो भैया θ1 प्लस θ2 क्या होगा, माइनस पाई से पाई। हाँ या ना, लोअर लिमिट ऐड कर दी, अपर लिमिट ऐड कर दी, माइनस पाई से पाई। हाँ या ना, तो मतलब ये वाला जो एंगल है ये कहां से कहां तक है, माइनस पाई से पाई, ये पूरी की पूरी चीज। हाँ या ना, राइट। तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ माइनस पाई से पाई का रूल लगाना अपने को, तब जाके वो बाहर आएगा। हाँ या ना, तो ध्यान से देखो जरा, तो मेरे को यहां से लेके यहां तक का रूल लगाना है, हाँ या ना।
तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि यहाँ पे तीन रूल, तीन डेफिनेशन आ रही है मेरी, यहाँ पे तीन डेफिनेशन आ रही है। एक इसकी अगर पाई बाय 2 से बड़ा है, एक इसकी अगर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, और एक इसकी अगर माइनस पाई बाय 2 से छोटा है। अब ये क्या है हमारा y इक्वल टू एक्स, ये क्या मेरा y इक्वल टू एक्स माइनस पाई, नीचे आएगा ना पाई, और ये क्या आएगा y इक्वल टू एक्स प्लस पाई। तो भैया तीन डेफिनेशन है। अब इसका मतलब ये है कि ये तो ठीक है, tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी बाय 1 माइनस ए बी। अब ये जिसके बराबर है tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a प्लस बी, ये चीज a प्लस बी बराबर आएगा क्या? सॉरी a प्लस बी नहीं, थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब ये चीज थीटा 1 प्लस थीटा 2 आएगी क्या? देखो अब ये x लेके जाओ, तो tan इनवर्स ऑफ tan x विल बी इक्वल टू x, will be equal to x, but only when it is between minus pi by 2 से pi by. That means it is equal to theta 1 plus theta 2 only when theta 1 plus theta 2 is less than pi by 2 greater than minus pi by 2, and that is equal to ये x minus pi, यानी कि theta 1 plus theta 2 minus pi. कब? When it is greater than pi by 2, यानी कि theta 1 plus theta 2 is greater than pi by 2, and x प्लस पाई यानी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस पाई व्हेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज लेस देन माइनस पाई बाय 2। हाँ या ना? यहां तक कोई डाउट? आगे अपने तीन फॉर्मूला प्लस पाई माइनस पाई, आगे अपना प्लस पाई माइनस पाई। अब देखो अपना ध्यान से एक चीज क्या करना, अगर मैं इस फॉर्मूला को देखूं, ठीक है, तो मेरा थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या जा रहा है? दैट इज थीटा 1 इज व्हाट? tan इनवर्स ऑफ a प्लस थीटा 2 इज व्हाट? क्या आ जाएगा मेरा? tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी ओवर 1 माइनस, कब आएगा? व्हेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज लेस देन पाई बाय 2 ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2। अब अगर मैं इस फॉर्मूला की बात करूं, यहां पे मेरे को थीटा 1 प्लस थीटा 2 चाहिए, ये माइनस पाई इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस पाई। तो मेरा क्या बनेगा? tan इनवर्स ऑफ a थीटा 1 प्लस थीटा 2 यानी कि tan इनवर्स ऑफ b, दैट इज इक्वल टू दिस, दैट इज tan इनवर्स ऑफ a प्लस b बाय 1 माइनस ए बी, और इधर जो माइनस पाई है वो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस पाई। लेकिन ये कब होगा? व्हेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज ग्रेटर देन पाई बाय 2, एंड लास्ट वाला फॉर्मूला दिस थीटा 1 प्लस थीटा 2 दैट इज tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू दिस tan इनवर्स ऑफ a प्लस b बाय 1 माइनस ए बी माइनस पाई, इधर प्लस पाई है तो इधर आके माइनस पाई हो जाएगा। कब? व्हेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज लेस देन माइनस पाई बाय 2। यानी कि मेरे तीन फॉर्मूलाज बने tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b के अंदर, एक एज इट इज, एक के अंदर प्लस पाई, एक के अंदर, यही तीन चीजें देखी थी अभी हमने। अब लेकिन हमें भैया कंडीशन किसके अकॉर्डिंगली चाहिए? इनपुट के अकॉर्डिंगली, यानी कि a एंड b के अकॉर्डिंगली। राइट नाउ कंडीशन किसके अकॉर्डिंगली है? थीटा 1 प्लस थीटा 2, यानी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? a एंड b की कंडीशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साथ में tan इनवर्स हो tan वो नहीं, a एंड b में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहां तक कोई डाउट? एक बार पूरा गो थ्रू कर लो कैसे हम यहां तक तीनों तक पहुंचे, फिर इसको हमें कैसे कन्वर्ट करना फिर मैं वो बताता हूं। पहले यहां तक देख लो क्या हुआ, देख लो देख लो देख लो। अब जैसे ये देखो जरा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज ग्रेटर देन, तो थीटा 1 इज ग्रेटर देन पाई बाय 2 माइनस थीटा 2। हाँ या ना? अब ये जो चीज है और ये जो चीज है, ये दोनों की दोनों मतलब ये चीज बड़ी है इससे। हाँ या ना? अब tan एक इंक्रीजिंग वैल्यू है, tan जो है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो बड़े इनपुट पे बड़ा आउटपुट आएगा, छोटे इनपुट पे, तो मतलब tan ऑफ थीटा 1 वुड बी ग्रेटर देन tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा 2। tan पे भी ये रूल अप्लाई होगा, मतलब बड़े इनपुट पे बड़ा आउटपुट आएगा, छोटे इनपुट पे छोटा आउटपुट आएगा, ये बड़ा होगा। अब ये क्या बन गया? cot थीटा 2। तो tan थीटा 1 क्या आ गया मेरा? a इज ग्रेटर देन 1 बाय b, ये 1 बाय cot थीटा 2 आ गया ना? a इज ग्रेटर देन 1 बाय b। हाँ या ना? अब थीटा 1 प्लस थीटा 2 ग्रेटर देन पाई बाय 2 बोल रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा? ए बी ग्रेटर देन 1। तो यहां पे कंडीशन मेरी आ जाएगी कि ए बी हैज टू बी ग्रेटर देन 1। सिमिलरली यहां पे कंडीशन क्या आ जाएगी हमारी? ए बी लेस देन
-1, ए बी लेस देन -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर आ जाएगा ए बी, और यहां पे हमारी कंडीशन क्या आ जाएगी कि ए बी जो है, देखो ये -1 से बड़ा, -1 से छोटा, तो 1 टू -1 के बीच में, तो ए बी बिलोंग्स टू -1 टू 1। ये समझे? अब वो तीनों क्वेश्चन खोलो पिछले वाले। हाँ प्लस आएगा, एक सेकंड रुक जाओ, मैं ये इसका कंडीशन मैं खुद डिराइव करता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, इसकी कंडीशन डिराइव करता हूँ। पहले वो देखो जरा, जहां पे हमने प्लस पाई किया था, प्लस पाई किया था, तो क्या आया था, दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है या नहीं है? क्या था, tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3, तो 2 और 3 का प्रोडक्ट क्या आ गया? आ गया ग्रेटर देन 1, तो अपनी ये कंडीशन हो गई। ठीक है, अपनी ये कंडीशन हो गई, यहां तक कोई डाउट? tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3, ये ए एंड बी है, तो ए इंटू बी क्या आ रहा है, 6, तो 6 ग्रेटर देन 1 आ गया, यानी कि ये कंडीशन लगेगी, यानी कि प्लस पाई हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, अब यार ये पता क्या है, ये भी ए बी ग्रेटर देन 1 ही है, बट ए नेगेटिव है एंड बी भी, मतलब ए लेस देन 0, बी लेस देन 0 आएगा, इसका भी ग्रेटर देन 1। लेट्स सी, देखो क्या आ रहा है हमारा, θ1 लेस देन -π/2 -θ2, हाँ या ना, राइट? ये आ गया। देखो ये आ गया, यहां से θ2 उधर जाके माइनस कॉमन आ गई, θ2 प्लस π/2 प्लस θ2। अगर मैंने tan लिया तो tan θ1 लेस देन, ये माइनस बाहर आ जाएगा tan का, तो tan π/2 प्लस θ2 हो जाएगा। tan π/2 प्लस θ2 क्या होता है, 90 प्लस माइनस कोट, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कोट θ2। अगेन ये भी क्या बनेगा, ए बी लेस देन 1 ही बनेगा, लेकिन यहां पे है क्या चीज, सॉरी सॉरी सॉरी, ए बी लेस देन 1 नहीं, क्योंकि ए बी नेगेटिव है ना अब इधर, यहां पे हो क्या रहा है, ये दोनों के दोनों लेस देन -π/2 कब आएंगे, जब दोनों नेगेटिव होंगे, है ना, तो यानी कि बी नेगेटिव है, जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, तो यहां पर भी आएगा क्या, ए बी ग्रेटर देन 1 ही आएगा इधर भी, लेकिन ए एंड बी नेगेटिव हो जाएंगे, यहां पे ए एंड बी क्या है, पॉजिटिव, तो यहां पे ए बी ग्रेटर देन 1 ही है, बट ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, यहां पर ए बी ग्रेटर देन 1 ही है, बट ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव, ये चीज है। और यहां पे सिंपली क्या हो जाएगा, ए बी -1 टू 1, ए बी लेस देन 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, वो बोला जिसके अंदर कोई फॉर्मुला नहीं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मुला लगा अपना, 1/2 एंड 1/3 दोनों का प्रोडक्ट क्या जा रहा है, 1/6 लेस देन 1, बात खत्म। ठीक है, तो फाइनल फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, ठीक है, दैट इज, ये तो आ गया, अब यहां पे क्या आ जाएगा, ए बी लेस देन 1, यहां पे क्या आ जाएगा, ए बी ग्रेटर देन 1 एंड ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, एंड यहां पे क्या आ जाएगा, ए बी ग्रेटर देन 1, ए एंड बी लेस देन 0। आई होप क्लियर हुआ भाई, यहां पे ग्रेटर देन 1 ही तो आया था अभी लास्ट में, आया बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आया था, बी नेगेटिव था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी जो थी लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गई थी, बट ए एंड बी दोनों के दोनों नेगेटिव है। अब जैसे लास्ट वाला देखो जरा, जहां पे नेगेटिव है, सॉरी ये वाला, अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव, तो ए बी ग्रेटर देन 1, बट ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव, तो ये लगेगा, राइट, तो क्या हो जाएगा, -5, इसलिए हमने लास्ट में -5 किया था। अब उसका नीचे वाला देखो, ये वाला, इसके अंदर ए बी प्रोडक्ट क्या है, 2 इंटू 3 ग्रेटर देन, तो बेसिकली जो दोनों नेगेटिव और दोनों पॉजिटिव है, जिसके अंदर +5 -5 हो रहा है, दोनों के अंदर ए बी ग्रेटर देन 1 ही है बाबा,
बट उसके अंदर ए एंड बी दोनों के दोनों पॉजिटिव है, एक के अंदर दोनों के दोनों नेगेटिव है। सिर्फ ये चक्कर हो रहा है, ये समझे? पक्का? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ये नोट करो। ध्यान से देखना जरा, ठीक है? अब वही वाला चीज कर रहे हैं, ठीक है? कि यहां पे क्या जा रहा है हमारा, tan इनवर्स ऑफ ए माइनस tan इनवर्स ऑफ बी। नाउ वी विल अज्यूम कि जो ए एंड बी है उसको मैं ऑलरेडी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर चुका हूं, ठीक है? ए एंड बी क्या है यहां पे, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव भी है तो नेगेटिव साइन बाहर आ सकता है। नेगेटिव साइन बाहर आने के बाद क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, एट द एंड बनेगा मेरा tan इनवर्स ऑफ ए माइनस tan इनवर्स ऑफ बी। अगर दोनों के दोनों नेगेटिव है, अगर एक नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है, मान लो ये पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव साइन बाहर आके दोनों का नेगेटिव साइन कॉमन आके tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी, फिर तो वो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। कहने का मतलब ये है कि ए एंड बी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के बाद tan इनवर्स ऑफ ए माइनस tan इनवर्स ऑफ बी है। नाउ इसका मतलब ये क्या है कि वी आर अज्यूमिंग ए एंड बी टू बी पॉजिटिव। अगर ए एंड बी पॉजिटिव है तो जो मैं इसको ये लेके जा रहा हूं tan इनवर्स ए को θ1, अगर ए पॉजिटिव है तो tan इनवर्स का आउटपुट क्या आएगा, 0 से 90, यानी कि जो ए है वो बिलोंग करेगा 0 से π/2। ऐसे ही tan इनवर्स ऑफ बी जो है वो θ2, तो सॉरी θ1 आएगा, यहां पे θ2 आएगा। तो θ2 बिलोंग किसको करेगा, बी भी पॉजिटिव है, 0 से π/2, हाँ या ना? ओपन ब्रैकेट आएगा इधर π/2 पे, ठीक है? राइट? अच्छा, अब मेरे को करना है θ1 माइनस θ2। अब यार इंटरवल्स को एज इट इज सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहां पे देखोगे तो ये 0 से 0 चला जाएगा। एक्चुअली इंटरवल्स को हमेशा ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यानी कि सबसे पहले मैं माइनस θ2 क्रिएट करूंगा और फिर θ1 एंड माइनस θ2 को ऐड करूंगा। तो θ2 अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो माइनस θ2 किसको बिलोंग करेगा, माइनस π/2 से 0। अब इन दोनों को ऐड करो तो θ1 माइनस θ2 किसको बिलोंग करेगा, माइनस π/2 से इसको बिलोंग करेगा, हाँ या ना? अब आ जाओ वापस अपना, तो मैं θ1 माइनस θ2 नहीं निकालूंगा, मैं tan θ1 माइनस θ2 निकालूंगा। दैट वुड बी tan θ1 माइनस tan θ2 ओवर 1 प्लस tan θ1 tan θ2। नाउ व्हाट इज tan θ1, यहां से tan θ1 इज a माइनस b ओवर 1 प्लस ये जो tan है, राइट? इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ tan इनवर्स। तो tan इनवर्स tan ऑफ θ1 माइनस θ2 क्या आ जाएगा, tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस ए बी, ये आ गया, राइट? अच्छा, अब θ1 माइनस θ2 किसको बिलोंग कर रहा है, माइनस 90 टू प्लस 90, और माइनस 90 टू 90 के बीच में tan इनवर्स ऑफ tan का एक ही फॉर्मूला होता है, क्या, जो इनपुट है वही आउटपुट इक्वल टू x। तो इसका एक ही फॉर्मूला बनेगा, दैट इज θ1 माइनस θ2 इज tan इनवर्स a माइनस b बाय 1 प्लस ए बी, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस सॉरी tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b। एक ही फॉर्मूला बनेगा, लेकिन कब एक फॉर्मूला बनेगा, व्हेन वी आर अज्यूमिंग बोथ टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के बाद एक ही फॉर्मूला बनेगा। आई होप क्लियर हुआ, श्योर, पक्का? अच्छा, अब अगर मैं यही वाली चीज पिछले वाले में भी कर दूं, अज्यूम करो, ध्यान से देखना जरा, वहां पर भी दो ही फॉर्मूला बचेंगे, ठीक है? वहां पर भी इन दैट केस दो ही फॉर्मूला बचेंगे, क्या, tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b। नाउ अज्यूमिंग a and b बोथ टू बी पॉजिटिव, मेरा बनेगा यही चीज, राइट? तो मेरा यहां पे अगर मैं इसको θ1 लेके जा रहा हूं, इसको θ2 लेके जा रहा हूं, तो θ1 प्लस θ2 क्या आ जाएगा,
क्या जाएगा दोनों को ऐड करके 0 से पाई, ये हाँ है ना। अच्छा अब ये वाला जो रूल बनेगा मेरा, दैट इज क्या, tan θ1 प्लस θ2 दैट इज इक्वल टू a प्लस बी बाय 1 माइनस ए बी। इसके बाद हमने tan इनवर्स लिया था, तो क्या जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan θ1 प्लस θ2 दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी बाय 1 माइनस ए बी। अब यहां पे दो रूल बनेंगे क्योंकि 0 से पाई है ना, और 0 से पाई के बीच में ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, तो इसके बीच में मेरा रूल क्या लगेगा, जो इनपुट है वही आउटपुट, यानी कि इफ θ1 प्लस θ2 इज लेस देन पाई बाय 2 से अगर छोटा है तो क्या रूल लगेगा, जो इनपुट है वही आउटपुट आ जाएगा, यानी कि यहां पे आ जाएगा θ1 प्लस θ2 यानी कि tan इनवर्स ऑफ a प्लस दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b बाय 1 माइनस ए बी। एंड इफ θ1 प्लस θ2 इज ग्रेटर देन पाई बाय 2, अगर पाई बाय 2 से बड़ा है तो क्या रूल लगेगा, x माइनस पाई, यानी कि इधर आ जाएगा θ1 प्लस θ2 माइनस पाई इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस पाई, यानी कि tan इनवर्स a प्लस बी बाय 1 माइनस ए बी प्लस पाई, ये बनेगा मेरा रूल, राइट। अब इसकी कंडीशन हमने क्या निकाली, अज्यूमिंग ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, इसकी कंडीशन क्या निकाली थी, ए बी ग्रेटर देन 1 एंड यहां पे ए बी लेस देन 1, बस बात खत्म। अब वी आर अज्यूमिंग ए एंड बी टू बोथ टू बी पॉजिटिव ना, अब यहां पे वो कंडीशन आएगी नहीं कि ए बी दोनों के दोनों पॉजिटिव है, ए बी दोनों के दोनों नेगेटिव, सिर्फ दो ही रूल बने अपने, सिर्फ दो ही रूल बने। अब माइनस पाई वाला रूल ही नहीं बना आपने, ठीक है। अब बच्चा जनरली बोलता है फिर माइनस पाई वाला रूल आएगा कब, बड़ी सिंपल सी बात है। अब देखो जरा, tan इनवर्स ऑफ -2 प्लस tan इनवर्स ऑफ -3, ये आया, मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों को माइनस को पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो तो नेगेटिव वाला रूल आएगा ही नहीं अपना, जो पॉजिटिव वाला रूल है वही नेगेटिव में अप्लाई होगा। अब क्या आएगा, माइनस साइन कॉमन लेके बना tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस, अब मैंने सबसे पहले देखा कि इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो ये रूल लगेगा, क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स 2 प्लस 3 ओवर 1 माइनस 2 इंटू 3 प्लस पाई। अब माइनस को जब ओपन करोगे तो एक्चुअली में क्या होगा, माइनस पाई तो होगा, अब वो प्लस पाई नहीं होगा, वो माइनस पाई होगा, तो ऑटोमेटिकली वो माइनस पाई हो रहा है। आई होप क्लियर हुआ। तो क्या बन गया अपना, ये क्या आ जाएगा, -1, माइनस साइन अगेन बाहर आके क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स ऑफ 1 बनेगा, दैट इज पाई बाय 4, तो ये आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस पाई दैट इज माइनस, तो बिल्कुल सही आ रहा है -3 पाई बाय 4, इसका बिल्कुल सही आ रहा है। अरे इसका एक नेगेटिव आया, वो नेगेटिव बाहर आके प्लस हो गया, तो बना tan इनवर्स ऑफ 1 दैट इज पाई बाय 4, और ये माइनस पाई है। रूल समझे, तो कहने का मतलब यह है कि वहां पे फालतू के 3 रूल याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 रूल याद रख के भी अपना काम चला सकते हो। आई होप क्लियर हुआ, श्योर, ये बोल रहा था ना तू, तो फिर तू प्रीवियस कर क्यों रहा था, कोई बात नहीं, क्लियर हुआ, ये ऑनलाइन क्लियर हुआ, 2 रूल्स, Yes, sir. ये नोट कर लो। साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी, अज्यूमिंग अगेन ए एंड बी बोथ टू बी पॉजिटिव, तो इसको θ1 लिया, इसको θ2 लिया, तो साइन इनवर्स ए इज θ1, साइन इनवर्स बी इज θ2। अब इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है, यानी कि θ1 बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 एंड θ2 बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2। तो अब ध्यान से देखो, यहां से मेरा क्या बना, a इज साइन θ1, b इज साइन θ2, यहां तक क्लियर है, राइट। अब मैंने θ1 प्लस θ2 की जगह निकाला साइन ऑफ θ1 प्लस θ2, दैट इज साइन θ1 cos θ2 प्लस cos θ1 sin θ2,
नो दैट वुड बी इक्वल टू, क्योंकि ये पॉजिटिव हैं सारे के सारे, तो यहाँ पे साइन थीटा 1 क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा 2। अब यहां से कॉस थीटा 2 क्या आएगा, अंडर रूट पॉजिटिव वाला 1 माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। अब दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लिया, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थीटा 1 प्लस दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, राइट। अब थीटा 1 प्लस थीटा 2 कहां पे लाई करता है, इन दोनों को ऐड करो, 0 से पाई। अब याद करो ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, इसके बाद ये, तो यानी कि इसके अंदर भी दो अलग अलग रूल्स बनेंगे, इसके अकॉर्डिंगली इसके अकॉर्डिंगली। पाई बाय 2 से छोटा है, पाई बाय 2 से बड़ा है। तो पाई बाय 2 से अगर छोटा है तो जो इनपुट वही आउटपुट, यानी कि ये मेरा क्या बन जाएगा, ठीक है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 एज इट इज आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। ये कब आएगा, when theta 1 plus theta 2 is less than pi by 2। थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मतलब साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी, राइट। एंड इफ दिस इज ग्रेटर देन पाई बाय 2 तो क्या रूल आएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई। तो यानी कि माइनस ऑफ ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी, दैट इज माइनस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस पाई, दैट इज इक्वल टू ये सारा का सारा रूल चलेगा कब, व्हेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज ग्रेटर देन पाई बाय 2। हाँ या ना। अब ध्यान से देखो यहां पे क्या किया मैंने, इसको उधर लेके गया तो क्या आ जाएगा, माइनस पाई प्लस, और ये माइनस को उधर लेके गया तो क्या आ जाएगा, ये प्लस एंड ये माइनस। तो मेरा रूल क्या बना, ध्यान से देखो, साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू एज इट इज साइन इनवर्स ऑफ ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ये कब आया, when theta 1 plus theta 2 is less than pi by 2 and that is equal to ये, that is pi minus sin inverse of a under root of 1 minus b square plus b under root of 1 minus a square। ये कब आया, when theta 1 plus theta 2 is greater than pi by 2। यहां तक कोई डाउट, पक्का क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, Yes. ऑनलाइन क्लियर है मैत्री Yes, भाषा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। अब इसको हमें ए एंड बी में कन्वर्ट करना है, तो क्या आया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज लेस देन पाई बाय 2, इसको भी उधर ले गया, ठीक है। अब 0 से पाई बाय 2 के बीच में, राइट, जो साइन होता है वो इंक्रीजिंग होता है, तो एज इट इज रहेगा, तो साइन थीटा 1 इज लेस देन साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा 2, क्या आ गया, ए लेस देन, ये क्या आ गया, कॉस थीटा 2, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव चीजें हैं, इनइक्वालिटी में पॉजिटिव चीज, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं तो वी कैन डू द स्केयरिंग, तो स्केयरिंग करके क्या बन गया, ए स्क्वायर लेस देन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन 1, तो ये मेरी कंडीशन बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन 1। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 1। तो अगर बड़ा सिंपल सा रूल चला गया अभी, अब जिन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, अगर इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके ग्रेटर देन 1 चला गया तो मेरा क्या जाएगा, जो भी रूल आया उसके साथ माइनस प्लस पाई कर दो, पहले इसको माइनस करना है, मतलब पाई माइनस वो रूल आएगा, और अगर दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके लेस देन 1 ही है तो एज इट इज रूल चलेगा। आई होप क्लियर हुआ, श्योर, पक्का, जल्दी।